हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपके इस अपने चैनल पीकेएल कैटेगरी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी। तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग का जो एक चैप्टर है, उसका नाम है कैलेंडर। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि कैलेंडर, हाय कैलेंडर आ गया, कैलेंडर कैसे करेंगे। लेकिन कैलेंडर कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आप इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप जो कैलेंडर का यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे उस सवाल को करते टाइम। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका जो कैलेंडर है, यानी जो कैलेंडर का जो भूत है, वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों, इंतज़ार किस बात का, करते हैं शुरू हमारा टॉपिक कैलेंडर। तो दोस्तों स्टेट लेवल की वैकेंसी हो चाहे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, तो ज़्यादातर देखा गया कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन है वो पुट किए ही जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर, जिससे बहुत से जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे हल होगा। लेकिन मैं आपका ये जो डर है हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी सवाल हो आप 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आइए बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वीक। तो 1 वीक में हमारे जो डे होते हैं वो कितने होते हैं, 7 डे होते हैं। और दोस्तों हमारी जो साल होती है, एक साल हमारी 365 दिन की होती है, यानी 1 ईयर। एक हमारी 365 दिन यानी एक साल में 365 डे होते हैं। ये जो साल होती है इसे हम ऑर्डिनरी यानी ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, यानी कि साधारण वर्ष। और हाँ दोस्तों, हमारे 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक लीप ईयर, एक साधारण वर्ष। तो दूसरा है ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है और दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। लीप ईयर में इसमें हमारे 365 दिन होते हैं, लेकिन उसमें हमारे जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं दोस्तों। तो लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में हमारे 366 दिन होते हैं दोस्तों। तो ये 2 तरह की साल होती हैं, एक लीप ईयर होता है तो एक साधारण वर्ष होता है। और हाँ दोस्तों, हमारा जो लीप ईयर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हमारा जो लीप ईयर है वो प्रत्येक 4 साल बाद आता है, यानी एवरी 4 ईयर आफ्टर। दोस्तों प्रत्येक 4 साल बाद हमारा जो है लीप ईयर आता है। और लीप ईयर की पहचान कैसे होती है। और हाँ दोस्तों, जो लीप ईयर है, जो साधारण वर्ष है, जैसे कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष अब जैसे कि 2015 है। अब लीप ईयर, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि ये 4 से पूरा पूरा कटता है तो ये लीप ईयर है, यदि ये नहीं कटता तो ये लीप ईयर नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 पंजा 20, 4 तिये 12, ये कुछ पॉइंट में इसका वो आता है दोस्तों। कुल मिलाकर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। लेकिन यदि मैं 2016 की बात करूं तो 2000 जो हमारा 16 है वो इससे कंप्लीट पूरा पूरा कट रहा है। आप देख सकते हैं 4 पंजा 20, 4 चौके 16, 54, यानी कि 2016 जो है हमारा क्या है, लीप ईयर है। और हाँ दोस्तों, कभी कभार सेंचुरी ईयर, यानी कि सेंचुरी ईयर किसे बोलते हैं, जिसके पीछे 2 जीरो हो, जैसे कि 2000, जैसे कि 4000, ये हमारे सेंचुरी ईयर हैं दोस्तों। जिसके पीछे भी 2 जीरो लगी हो तो उसे हमको किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। जब हम 4 से करते थे, अब इसे किससे करना है, 400 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो ये हमारा तरीका रहेगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की, कि एग्ज़ाम लेवल में कैलेंडर से जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। तो आइए करते हैं शुरू।
तो एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खासकर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में, कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो 100 है ये 4 से पूरा नहीं कट रहा है दोस्तों, कि ये हमारा जो 4 से है पूरा नहीं कट रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। यदि मैं इसको काटूं तो हमारा तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये 4 से तो पूरा कट रहा है, लेकिन जो 400 है ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों जिसे, यानी मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर में पीछे 2 जीरो आ जाएं उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब इसके पीछे 2 जीरो तो आ चुकी हैं, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों। ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 400 से 400 डिवाइड आराम से हो जाएगा, 400 से 800 डिवाइड आराम से हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया हो गया दोस्तों। मैं आपको फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। अब क्वेश्चन हमारा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इसको 400 से डिवाइड करूं तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा दोस्तों। और 4 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 25 आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो 100 है यानी कि 400 यानी कि 100 यानी इसका जो 1 है दोस्तों, ये 1 है, यानी 100 के पीछे क्या है 1 है। इस 1 को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आया निकल के कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा सवाल करवाता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये आया था हमारा CHSL में, SSC CHSL में। और ये जो दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये MTS में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, SSC MTS में। ये था हमारा 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, 200 वर्ष आपने क्या करना है, ये 400 से कम की संख्या है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजा 20, तो हमारा कितना आ गया 50। और यहाँ क्या है 2, हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे और 48, तो हमारा आंसर क्या आ गया 48 वर्ष, यानी 48 लीप ईयर 200 वर्ष में होते हैं। तो ये हमारा आंसर था दोस्तों। अब जैसे कि अब क्वेश्चन आता है 400, अब क्वेश्चन ये आता है कि 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो दोस्तों 400 इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन 4 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा पूरा या जैसा कि 100 आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 400 से 400 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इसमें जो नीचे की जो संख्या यानी 300 तक दोस्तों हम इसका फर्स्ट नंबर मान सकते हैं 3। तो यानी 400 से 400 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 नहीं हो रहे, तो हम 3 को माइनस कर देंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आएगा 97 लीप ईयर 400, यानी 400 वर्ष में हमारे कितने लीप ईयर होते हैं 97 लीप ईयर हमारे होते हैं 400 वर्ष में। तो ये थी इसकी पहली टाइप दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना आसान सवाल था ये। बहुत से बच्चों को लगता है कि अरे यार कैसे करें, क्या होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है, किसी में 60 मिनट, किसी में 90 मिनट, और क्वेश्चन का जो लेवल है आजकल बहुत ही टफ होता जा रहा है।
तो मैं आपको दूसरी टाइप कराने जा रहा हूँ। दूसरी टाइप है हमारी, मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इसका, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए बीते हुए कल से ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ये दूसरी टाइप है, टाइप 2। क्वेश्चन हमारा, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। बच्चा इस तरह के सवालों को देखकर घबरा जाता है, सोचता है कैसे करूं यार इस सवाल को, इसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा। और यदि वो कर तो लेगा इस सवाल को, लेकिन कुछ समय लगेगा उसको। लेकिन मैं अब आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप इसे कुछ सेकंडों में इस सवाल को हल कर दोगे। तो वो तरीका ये है दोस्तों, यदि कभी भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जैसे कि यहाँ यदि बीते हुए कल, इस कल का नागा आप यहाँ 1 लिखेंगे। आगे है हमारा से 2 दिन, यानी 2, प्लस में आप क्या करेंगे, 2 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, 2 करेंगे दोस्तों। आगे हमारा पहले रविवार था, यानी 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल, यानी फिर कल आ गया तो कल का नाका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कल के 4 दिन बाद इस 4 को भी हम इसमें ऐड करेंगे। 4 दिन बाद क्या होगा, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारी संख्या हो चुकी है। हमको क्या करना, सिर्फ इसका जोड़ करना है और कुछ नहीं करना, और फिर इसे 7 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो हमारा कितना हुआ, 1 + 2, यानी 1 और 2 3, 4, 4 4 8, 8 का 7 से डिवाइड, कितना बचा हमारा, 1 बचा। और यहाँ क्या पूछ रखा है, बाद में क्या होगा। तो यानी बाद का मतलब, अब इसमें 1 जोड़ देंगे रविवार में, यानी रविवार से अगला दिन कौन सा होता है, यानी संडे से अगला दिन जो हमारा वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है मंडे। तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों मंडे। तो दोस्तों ये था इसका आसान तरीका। देखो 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 दोस्तों, कितना आसान तरीका है ये इस तरह से आपको ये जो सवाल है वो करना है। तो दोस्तों इसी टाइप का मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ। तो दोस्तों इतने आसान सवाल हमारे होते हैं, लेकिन तरीका पता नहीं होता बच्चे को। यदि तरीके का पता हो तो टाइम बहुत ही कम लगता है दोस्तों, सवाल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तरीके का पता होना चाहिए कि हमको इसे करना कैसे है। तो अब मैं आपको करवाता हूँ इसी टाइप का दूसरा सवाल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए
यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले 10 दिन पहले ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार था, तो आने वाले 5 दिन बाद क्या होगा? 5 दिन बाद क्या होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमको ये जो क्वेश्चन है उसी तरह से करना है जैसे कि हमने इससे पहला क्वेश्चन जो है वो किया था। तो ध्यान से देखिएगा, यदि बीते हुए कल, तो आप देख सकते हैं यदि बीते हुए कल, तो हम कल का नाम का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। आगे क्या है? कल से 10 दिन पहले 10 दिन, तो हम 10 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी 1 + 10। आगे क्या है? पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल, तो फिर हम इस कल का नाम का फिर 1 ऐड करेंगे। फिर क्या है दोस्तों आगे? 5 दिन बाद हम इसको 5 को भी ऐड करेंगे। 5 दिन बाद क्या होगा? तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हमने ये संख्या लिख ली है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए करते हैं इसे 7 से डिवाइड। तो 1 + 10, 10 + 1, 1 + 5 कितने हुए? यानी 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 × 5 17, यानी 17/7, यानी 17/7। तो इसका कितना आता है? 7 दूनी 14, यानी 3 जो है शेषफल बचता है। तो इसमें क्या दिखा रखा है? बाद। और हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पहले होता तो हम माइनस करते। माइनस का मतलब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगलवार ट्यूसडे, हमारा क्या है? ट्यूसडे। अब यहाँ बाद दिखा रखा है तो हम इसमें प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, प्रैक्टिस यदि आप करोगे तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर कुछ भी नहीं है। तो हमारा जैसे कि ट्यूसडे था, हम +3 यानी कि 3 दिन और ऐड होंगे दोस्तों इसमें, जब हमारा आंसर आएगा। तो ट्यूसडे, आगे हमारा क्या आता है? वेडनेसडे 1, आगे आता है थर्सडे 2, आगे आता है हमारा फ्राइडे 3। तो ये जो, यानी कि इससे अगले 3 दिन आप देख सकते हैं +3, यानी तीसरा दिन हमारा कौन सा बनता है? इसके बाद का तीसरा दिन फ्राइडे बनता है। तो फ्राइडे हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल। देखने को तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं कैलेंडर आपका कंप्लीट करवा दूंगा।
कुछ भी नहीं है दोस्तों, कैलेंडर सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना दोस्तों। और कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये लड़का मेरे से होशियार है, तेज है, इंटेलिजेंट है, दिमागदार है, चंट है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये हमारी थिंकिंग होती है, हमारी सोच होती है। बदलना है तो किसको बदलना है? खुद को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी अगली टाइप। हमारी अगली टाइप है टाइप नंबर 3। हमारी टाइप नंबर क्या है? 3 दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एक साइड में। हमारी टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? जैसा कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया था हमारा CGL के एग्ज़ाम में। तो हमारा क्वेश्चन है 25 मार्च 25 मार्च 2009 को हमारा क्या था? ट्यूसडे था। क्या था? ट्यूसडे था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 25 मार्च 2021 को क्या कौन सा दिन था? चक्कर आ गए सभी के सभी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। करना क्या है, जैसे यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं तारीख भी सेम है, यहाँ भी तारीख सेम है, यहाँ भी तारीख सेम है, मंथ भी सेम है, यहाँ भी मंथ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या किस चीज़ का है? ईयर का। ईयर का डिफरेंस है दोस्तों। तो हम ऐसे इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करेंगे? 2021 में से 2009 का माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा दोस्तों? बताओ जल्दी। तो हमारा आएगा दोस्तों 12। तो हमारा कितना आया? 12 आया दोस्तों। तो दोस्तों 12 ईयर इसमें बचे। तो फिर हमको क्या करना है? अब हम ये देखेंगे 2009 से लेकर 2021 तक लीप ईयर कितने थे। लीप ईयर का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो क्या है? लीप ईयर है। अब हम इसमें देखेंगे 2009 से 2021 तक कौन सा लीप ईयर है। यदि मैं 2009 की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं है। 10 की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं है। 11 की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं है। 2012 की बात करूं तो ये लीप ईयर है दोस्तों, यानी हमारा एक लीप ईयर हो गया। 13 की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं है। 14 लीप ईयर नहीं है। 15 भी नहीं है, लेकिन 16 लीप ईयर है दोस्तों। 2016 हमारा क्या है? लीप ईयर है। कितने लीप ईयर हुए? एक ये और ये दूसरा है। 2 लीप ईयर हमारे हो चुके हैं। और आगे हमारा लीप ईयर आएगा 2020। कितना आएगा? 2020। तो ये हमारा तीसरा लीप ईयर है, यानी कि 3 लीप ईयर हो चुके हैं दोस्तों। फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत सी छोटा। हाँ, आपको क्या करना है? जो लीप ईयर है ये आपको ये देखना इसमें कितने लीप ईयर आते हैं। ये आप वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें 3 जो है लीप ईयर आ रहे हैं, तो फिर हम 3 लीप ईयर को 12 में ऐड करेंगे दोस्तों। कितना आ गया? 15 आ गया।
कितना आ गया 15। अब हम 15 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको क्या निकालना है दिन निकालना है। क्योंकि जब भी दिन निकालना हो, यानी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी डे निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 7 से। सेंचुरी ईयर में सेंचुरी ईयर यानी कि 2000, इसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। या फिर कोई भी साधारण या बिना सेंचुरी ईयर यानी जो सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे 2015, 16 वगैरह वगैरह, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये नियम आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो यहाँ डे निकालना है हमको कि भाई कौन सा दिन था, तो हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या बचा हमारा, क्या बचा 1 बचा। 1 को क्या करेंगे ट्यूसडे में ऐड करेंगे। ट्यूसडे में 1 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे से अगला दिन कौन सा होता है, कौन सा होता है दोस्तों अगला दिन हमारा, अरे बोलो ना, फ्राइडे होता है दोस्तों। क्या होता है फ्राइडे होता है दोस्तों, फ्राइडे। तो ये था हमारा क्वेश्चन दोस्तों। बहुत इसमें ज़्यादा वो नहीं करना था। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि 25 मार्च 2009 को ट्यूसडे है, 25 मार्च 2021 को क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तारीख देखनी है, मंथ देखना है, फिर क्या देखनी है ईयर देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 25 सेम है, मार्च यहाँ भी मार्च सेम है, लेकिन ईयर में सेम नहीं है, ईयर डिफरेंट है। 2021 में से हम क्या माइनस करेंगे 2009 को माइनस करेंगे, 2009 को माइनस करेंगे हमारा 12 आएगा। 12 फिर हम लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर किस में देखेंगे 2009 से लेकर 2021 तक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर क्या होते हैं, जो 4 से डिवाइड होते हैं दोस्तों, वो लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर हमारे कितने थे 3 हमारे इसमें लीप ईयर थे, तो हमने वो इसमें ऐड कर दिए। कितना आ गया हमारा 15 आ गया। फिर हमको क्या निकालने हैं डे निकालना है इसमें, क्योंकि डे पूछा है कि भी कौन सा दिन था। हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या शेषफल आता है 1 शेषफल आता है। 1 शेषफल हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा डे दे रखा है। हमारा डे क्या दे रखा था ट्यूसडे दे रखा था। ट्यूसडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या, सॉरी दोस्तों, ट्यूसडे से अगला दिन हमारा कौन सा होता है, हमारा वेडनेसडे होता है। सॉरी दोस्तों, माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है कभी कभार, क्या करें माइंड का। हमारा वेडनेसडे आएगा दोस्तों, वेडनेसडे। सॉरी दोस्तों, हमारा वेडनेसडे आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन था दोस्तों। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। बहुत से बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आता वो आता, अरे कुछ नहीं आता भैया। सारा खेल मेहनत का है। यदि मेहनत करोगे तो कुछ भी बड़ा नहीं हो, यानी यदि मेहनत करोगे दोस्तों तो कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता, सभी सवाल छोटे होते हैं। लेकिन हमारा करने का तरीका जो है वो फास्ट, यानी ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम बड़े से बड़े सवाल को मिनटों में हल कर सकें दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं अभी 25 मार्च। तो दोस्तों एक सवाल और आपको करा देता हूँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 फरवरी 1996। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया था। 13 फरवरी 1996 को क्या है संडे है। क्या है दोस्तों संडे। तो इसने पूछा है 13 फरवरी, क्या पूछा है 13 फरवरी 1999
को दिन कौन सा था। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ये। इसी तरह का सवाल, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कुछ मिनट पहले करवाया था। तो इंतज़ार किस बात का, बोलो अब। तो ये होगा, अब आप देख सकते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो आप देख सकते हैं तारीख 13, यहाँ भी 13 तारीख सेम है। अरे बोलो अब, सेम है तारीख, हमारा मंथ भी सेम है, लेकिन ईयर डिफरेंट है। यानी ये इसमें डिफरेंस दोस्तों अलग है। ये 1996 है, ये 99 है। तो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, 1999 में से 1996 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। तो हमारा कितना आएगा, माइनस करने के बाद 3 आएगा दोस्तों। फिर हमको क्या देखना है कि लीप ईयर जो है इनमें कौन सा बन रहा है। तो लीप ईयर इसमें कौन सा बन रहा है, सीधी सी बात है, 96 बन रहा है, 97 नहीं, 98 नहीं, ना तो 97 बन रहा और नहीं 98 बन रहा। हमारा क्या बन रहा है, 1996, क्योंकि 4 चौके 16, 4 नी में 36, 4 नी में 36। तो ये हमारा पूरा पूरा जो है कट हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद क्या आता है, अरे बोलो अब, क्या आता है, लीप ईयर आता है। अरे ज़्यादा माथा पर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। 1996 हमारा लीप ईयर है, 4 साल बाद हमारा क्या आएगा, फिर से लीप ईयर आएगा। 97, 98 का, 99 का तो मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। तो हमारा इसमें 1 लीप ईयर है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। कितना आया, 4 आया। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ क्या पूछा है, 96, 99, यानी आगे का समय पूछा है दोस्तों। तो हम संडे में 4 ऐड कर देंगे। तो फिर देखते हैं हमारा कौन सा दिन आएगा। तो क्या आएगा, अरे बोलो अब, बच्चे बोल नहीं रहे हैं, अरे सुस्त हो गए क्या। तो क्या आएगा इसमें, हमारा क्या पूछा था, हमारा दिया हुआ क्या था, संडे। संडे से क्या आता है, आगे क्या आता है, मंडे। मंडे से आगे ट्यूसडे। ट्यूसडे से आगे वेडनेसडे। वेडनेसडे से आगे थर्सडे। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये 4 आया है, इसमें जब हम ऐड करते हैं, दिन में ऐड करते हैं, तो ये दिन तो हमारा वही है जो दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं, पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा हमारा थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, अरे क्या होगा बोलो अब, थर्सडे होगा। क्या होगा, थर्सडे होगा दोस्तों। तो कितना आसान ये तरीका है, कितना आसान सवाल था। आप यदि इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो, और हाँ, सवाल करते समय आप इन सभी सवाल को कॉपी में ज़रूर नोट करना दोस्तों, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे आपका ये चैप्टर है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका इस पहली वीडियो में यानी एक बार देखने में से ही जो है सारा चैप्टर जो है उंगलियों पर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उंगलियों पर हो जाएगा यदि आप मेहनत करोगे तो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारा आया था, ये आया था दोस्तों एचएससी के एग्ज़ाम में। एचएससी का लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये हमारा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था हमारा 15 अगस्त 2005, कितना 2005, तो क्या है, फ्राइडे है, क्या है, फ्राइडे था। तो 29 अप्रैल, तो क्या दिया हुआ था, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों हमारा 29 अप्रैल है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ डेट और यहाँ की डेट अलग है, यहाँ मंथ तो यहाँ मंथ अलग है, यहाँ सन और यहाँ सन सेम है। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया सर, अरे कुछ नहीं हुआ, सारा सिंपल है यार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितनी तारीख का होता है। ये आपको मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कौन सी तारीख, यानी किस मंथ में कितनी तारीख होती है, यानी कितने दिन होते हैं। किसी में 31 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 29 दिन, किसी में 28 दिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अरे कॉपी में नोट कर लीजिएगा यार। तो जनवरी हमारा 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। फरवरी हमारा कितने दिन का होता है, 28 दिन का, यदि साधारण वर्ष है तो। यदि ये लीप ईयर होता तो ये होता हमारा 29 दिन का, लेकिन 2005 तो हमारा साधारण वर्ष है दोस्तों। अरे ये तो देख सकते हो आप, मार्च हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अप्रैल 30 दिन का दोस्तों। अरे बोलो यार, कुछ न कुछ तो बोलो, सारा दिन गप्पे मारते रहते हो। मई हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का। जून हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का। अरे याद नहीं है जून, भूल गए जून को, जब छुट्टियां पड़ती थी जून में। जुलाई हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है दोस्तों। और अगस्त हमारा कितने दिन का होता है, ये होता है हमारा 30 दिन का। कितने दिन का होता है, 30 दिन का। सॉरी दोस्तों, अगस्त हमारा 31 का होता है दोस्तों। अरे दिमाग है यार, पता नहीं कब सटक जाता है। सितंबर हमारा 30 दिन का होता है। नवंबर जो हमारा होता है, 1 मिनट दोस्तों अभी आया। हाँ भाई बोलो, क्या काम है। अच्छा चलो ठीक, आप कर लेना फिर। अरे सो तो नहीं गए सभी के सभी। नवंबर हमारा कितने दिन का होता है, अरे बोलो, 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और दिसंबर 31 दिन का होता है दोस्तों। तो ये कुछ तारीखें थी, ये आप याद रखना। यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये हमारे जो मंथ हैं, इनमें इतने दिन होते हैं, इसमें 31, इसमें 28, इसमें 31, इसमें 30,
मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये आपको दिमाग में रट देने हैं दोस्तों, चाहे आप कैसे भी करो, लेकिन आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आपको ये उंगलियों पर याद होने चाहिए कि यदि आपसे कोई पूछ ले मई में कितने दिन होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, इनको आप सभी के सभी नोट कर लीजिएगा, चाहे वीडियो पुश करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, चाहे आप कुछ भी करो या फिर वीडियो देखते हुए, जो जिसका जैसा मन करे वैसा आप लिख सकते हैं। तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं जिसमें महीना भी और दूसरे साल का, यानी इसमें जो दूसरा वो ईयर, जो यानी ईयर तो सेम है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यानी जो दूसरा मंथ है और इसमें मंथ कुछ और है, जब ऐसे डिफरेंट यानी मंथ में डिफरेंस हो और तारीख में डिफरेंस हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि अप्रैल, यानी ये पहले तो अगस्त दे दिया फिर अप्रैल दे दिया, अप्रैल का पूछ रखा है, तो पहले हम अप्रैल से ही शुरू करेंगे। तो क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो यहाँ 29 दिन तो ये हो गए हम, यानी 30 में से 29 गया, 30 में से 29 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आगे आगे क्या आता है, यानी ये हमारा अप्रैल का हो गया, आगे आता है हमारा मई, यहाँ हम लिखेंगे 31। आगे आता है हमारा जून, हम क्या लिखेंगे, 30। आगे आता है जुलाई, इसमें क्या लिखेंगे, 31। तो आगे आता है अगस्त। और हाँ दोस्तों, जो लास्ट का मंथ है, जैसे कि 15 अगस्त, इसको हम 15 का 15 लिखेंगे, 15 का 15 लिखेंगे यहाँ, ये रूल है। यानी कि जो पहला अप्रैल, यानी शुरू से अप्रैल पहले होता है, क्योंकि अगस्त से अप्रैल जो है वो पहले है। कोई भी सवाल हो, कोई भी मंथ हो, जैसे कि यहाँ मार्च दिया होता और यहाँ सितंबर दिया होता, तो हम सबसे पहले मार्च से काउंट करेंगे और जो दिन दिए हुए हैं उनको माइनस करके यहाँ जो दिन बचेगा वो दिन यहाँ लिखेंगे। और जो लास्ट का जो मंथ है, और जो भी उसमें दिन दिए हुए हैं, जैसे कि 15 यहाँ दिन, यानी ये 15 तारीख दी हुई है, तो हम 15 तारीख को यहाँ लिख देंगे दोस्तों, जैसे दी हुई है वैसे ही लिख देंगे। तो आगे हमको क्या करना है दोस्तों, आगे हमको डे निकालने हैं, यानी डे निकालने हैं दोस्तों। डे निकालने के लिए आगे हम डे निकालने डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड। अब आपको पता है एक तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 को यहाँ लिख लेंगे। ये रूल है दोस्तों, 7 से जो भी कम संख्या है, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, हम वैसी की वैसी यहाँ संख्या लिख देंगे दोस्तों। यदि 7 बराबर 7 है तो ये आएगा 0, ये 0 आएगा दोस्तों। और इसे हम ओड डे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओड डे के नाम से। भाई इतने ओड डे हमारे आए हैं। तो अब 7 से 31 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 3। 30 में कितना बचेगा, 2। 31 में 3, यानी 7 चौक 28, 28 और यहाँ 2 बच गया शेषफल दोस्तों। 2 वैसे का वैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 बचेगा शेषफल, वहाँ 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको इन सभी का जोड़ कर देना है। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, तो चल पड़ी हमारी बस। तो हमने को क्या करना है, अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हाँ दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, बचा हमारा क्या, क्या बचा हमारा, 3 बचा दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि पिछला यदि समय है, यदि पिछला समय है तो हम माइनस करेंगे दोस्तों, उल्टे चलेंगे। अब यहाँ अगस्त था, पूछा क्या है, अप्रैल, क्या पूछा है, अप्रैल। अगस्त पहले आता है या बाद,
अप्रैल अगस्त से पहले आता है या बाद में आता है? वेरी गुड, पहले आता है। तो पहले आता है तो हम पहले यानी उल्टे चलेंगे दोस्तों, आगे नहीं चलेंगे, पीछे चलेंगे, क्योंकि पीछे का समय पूछा है दोस्तों। तो यहाँ क्या दिया हुआ था? फ्राइडे दिया हुआ था। क्या आया हमारा? 3 आया। यदि आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम करते हैं सवाल को ख़त्म। तो हमारा क्या आया? हमारा आया 3। क्या आया दोस्तों? हमारा 3 आया। क्या आया? 3 आया। 3 आया दोस्तों हमारा। तो अब हम क्या करेंगे? 3 को क्या करेंगे? फ्राइडे से माइनस कर देंगे। फ्राइडे से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे माइनस? फ्राइडे उल्टा चलेंगे, थर्सडे, वेडनेसडे, 1 2 ट्यूसडे। तो हमारा 3 कहाँ पूरा होता है? ट्यूसडे पर। तो आंसर क्या आया दोस्तों? अरे बोलो कुछ तो, अब तो बता दो। हमारा आंसर जो आया वो क्या आया? ट्यूसडे आया। क्या आया दोस्तों? ट्यूसडे आया। देखा कितना आसान सवाल था दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था? आपको मंथ याद होने चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? इस अप्रैल को हम शुरू से लेकर, यानी जो मंथ इसमें शुरू से लेकर, यानी अप्रैल है, यहाँ अगस्त है, तो हम सबसे पहले अप्रैल को लेंगे। 29 दिन दे रहे, यानी 29 दिन इन्होंने दिए थे। तो हम अप्रैल कितने कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। 30 में से 29 को माइनस कर देंगे, एक बचा, एक लिख दिया हमने। फिर मई के दिन लिख दिए, फिर जून के लिख दिए, जुलाई के लिख दिए, और अगस्त के जो दिन दे रखे हैं वैसे के वैसे जो दिन हैं हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों। फिर क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, डे निकाल देंगे। डे निकालने के बाद उनको जोड़ देंगे, फिर उनको फिर जोड़ने के बाद फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा, फिर क्या है, पिछला समय दे रखा है, हम उसको फ्राइडे से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन दोस्तों। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये सवाल आ गया कैसे करेंगे, ये तो पहाड़ हो गया, ये हो गया, वह हो गया। अरे कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल होता है और मेहनत का फल होता है। जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा दोस्तों। अरे क्या गलत कह दिया मैंने कुछ? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है दोस्तों। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये सेम ईयर का था, यानी इसमें ईयर सेम था लेकिन मंथ डिफरेंट था। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं ऐसा सवाल जो आया था हमारे कौन से एग्ज़ाम में? रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, जो कि अब आगे आने वाले टाइम में दोबारा फिर से रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो है होने वाला है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 27 मार्च 2000 सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एसएससी फेज 8 के एग्ज़ाम में आया था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 8 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन है 27 मार्च 2021 को क्या है? सैटरडे है। इन्होंने क्या पूछा फिर? 13 फरवरी, क्या पूछा? 13 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अब इसमें दोस्तों साल एक यानी ईयर सेम है, मंथ अलग है, तारीख भी अलग है। तो क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? वही करेंगे जो उसमें किया था। सबसे पहले फरवरी लेंगे,
और पहले सबसे पहले तो हम सन देखेंगे दोस्तों। सन कौन सा है हमारा? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो हमारी जो फरवरी है कितने दिन की हुई? 28 दिन की हुई। कितने दिन की हुई? 28 दिन की। यदि लीप ईयर होता तो हमारी फरवरी कितने दिन की होती? 29 दिन की होती दोस्तों। कितने दिन की होती? 29 दिन की होती। अब ये कितने दिन की है? 28 दिन की है। कितने दिन की है? 28 दिन की है दोस्तों। तो 13, 28 में से 13 गए, कितने बचे दोस्तों? अरे कितने बचे तो बोलो बे। 15 बचे। कितने बचे? 15। 27 मार्च मैंने क्या कहा था? जो लास्ट की जो डेट, लास्ट का जो मंथ है, यानी जो मंथ ऊपर, यानी कि इससे बाद का मंथ है, इसे हम वैसे का वैसा लिखेंगे 27। फिर हम क्या करेंगे? डे निकालेंगे। डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड दोस्तों। आगे इसमें क्या बचा? 1 बचा। इसमें क्या बचा? 7 या 21। इसमें 6 बचा। फिर क्या करेंगे? इनका जोड़ करेंगे। 6 और 1 7। 7 फिर 7 से डिवाइड करेंगे। क्या आ गया? और डे हमारा 0 आ गया दोस्तों। ये तो 0 आ गया। यदि 0 आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। हमारा जो आंसर है, जैसे सैटरडे दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? सैटरडे होगा। क्योंकि प्लस 0 करेंगे तो क्या जुड़ेगा? कुछ भी नहीं जुड़ेगा। आंसर हमारा क्या आएगा? सैटरडे आएगा दोस्तों। सैटरडे। बहुत ही आसान सवाल हैं दोस्तों। देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेहनत होनी चाहिए। ये जो जादू है ना, मेहनत का जादू है दोस्तों। तो अगला हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, अगली हमारी टाइप है टाइप 4। अगली हमारी टाइप क्या है? टाइप 4। टाइप 4। टाइप 4 क्या है? रिपीट 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 ईयर। क्या है? रिपीट ईयर। जैसे कि अब क्वेश्चन आता है कि 2017 कब रिपीट होगा? 2017 कब रिपीट होगा? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। और जो मैंने पहले आपको कहा था ना कि भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया था, मैंने भूल के मैं ये बोल गया था। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था 2017 कब रिपीट होगा। क्वेश्चन क्या था? कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। अरे बहुत से बच्चे ऐसे सवालों को देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं अरे यार कैसे करूं कैसे करूं। मुश्किल से तो 60 मिनट मिलता है एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। कई कई बच्चे मैंने देखे हैं, कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट खराब कर देते हैं ऐसे सवालों के बीच से, लेकिन होता कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ भी नहीं होता है। आपको पता क्या करना है? जब भी ऐसे सवाल क्वेश्चन आए, यदि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है? यदि जो ईयर दे रखा है, जो ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, यदि उसके पहले का ईयर लीप ईयर है तो ऐसे सवालों में हम
6 ऐड करेंगे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। तो ऐसे सवालों में क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। अरे देखते क्या हो, 6 ऐड कर दो। 6 ऐड, इसमें 6 ऐड होगा, क्या आएगा? 2023। 6 ऐड क्यों हुआ? क्योंकि 2017 से पहले क्या आता है? 2016। 2016 हमारा क्या है? लीप ईयर है। तो इंतज़ार किस बात का, 6 ऐड कर दो। 2023। अरे 2023 हुआ, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह का मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ। क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था। अरे सेकंड होगा काम है, सेकंड होगा। बहुत से बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन ख़राब नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2021 कब रिपीट होगा? 2021 कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? अरे क्या करना, कुछ भी नहीं करना। 2021 से पहले क्या आता है? 2021 से पहले 2020 आता है। 2020 हमारा क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर आएगा तो क्या करेंगे बोलो? 6 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे। 2027 हमारा राइट आंसर। तो यदि कभी भी ईयर के पीछे लीप ईयर है, कोई भी ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, यदि उससे पिछला ईयर लीप ईयर है तो हम क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। यदि क्वेश्चन हमारा आता है 2019 कब रिपीट होगा? अब बच्चे सोचेंगे सर इसके पीछे तो लीप ईयर नहीं है। हो गया दिमाग खराब। अरे कुछ भी नहीं करना। जब भी यानी कि जब भी क्वेश्चन में जो ईयर दिया है, यदि उसके पीछे का ईयर, जब भी क्वेश्चन में जो ईयर दिया है, यदि उसके पीछे का ईयर लीप ईयर नहीं है। क्या है? लीप ईयर नहीं है। यही घटना घटी होगी। लीप ईयर नहीं है। 2019 से पहले क्या आता है? 2018। 2018 क्या है? अरे बोलो अब, विकास बोलो। शाबाश, क्या था? वेरी गुड। ये हमारा क्या था? 2019 से पहले 2018 आता। 2018 हमारा क्या है? लीप ईयर नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे? तो ऐसे सवालों में 11 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। अरे क्या करेंगे बोलो अब? 11 ऐड करेंगे। अब तो हो गया दिमाग सेट, आ गया मज़ा। अरे क्या बात है विकास जी।
क्या ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। तो इंतज़ार किस बात का, आइए करते हैं 11 ऐड। हमारा क्या आ गया? 2030। 2030। तो 2030 हमारा राइट आंसर हुआ। क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। इसी तरह का एक और सवाल करवाता हूं आपको। यदि अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 2023 है तो ये कब रिपीट होगा? तो ये कब रिपीट होगा? कब? 2023 कब रिपीट होगा? अरे बोलो अब। होगा। कब रिपीट होगा? इसके पीछे का साल देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके पीछे का साल देखेंगे। तो पीछे का साल क्या है? 2022 है। वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो यार, लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 2022 हमारा 4 से डिवाइड क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेरी गुड। तो जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। 2034 हमारा राइट आंसर हुआ दोस्तों। क्या हुआ? हमारा राइट आंसर हुआ 2034। अब मैं आपको अगला सवाल करवाता हूं दोस्तों। अब करवाता हूं आपको अगला सवाल। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बदल कर आ जाएंगे, तारीखें चेंज हो जाएगी, मंथ चेंज हो जाएंगे, ईयर चेंज हो जाएंगे, लेकिन तरीका यही, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से रिपीट यानी इसी तरह से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यानी ये क्वेश्चन दोस्तों ये आया था हमारा एसएससी, अरे बोलो अब, एसएससी फेज 8 के एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा 2021 के साल, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा दूँ, के साल का पहला दिन क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो अब, क्या होगा? यानी 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन था? पड़ गए असमंजस में? अब सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो ना कोई दूसरा साल दिया है, ना कोई वो दिया है, दिन दिया है, कैसे करेंगे ऐसे सवाल को, दिमाग का दही हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, सब दिमाग का खेल है। इसको बड़ा ही आसान तरीका है इस सवाल को करने का। अब क्वेश्चन था हमारा 1 जनवरी यानी 2021 का पहला, 2021 के साल का पहला दिन। पहला दिन क्या होता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी से हमारा साल जो स्टार्ट होता है, कोई भी साल हो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी 2021 को हमारा कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? ऐसे सवाल को करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे सवाल को हम जो वर्तमान चल रहा है, जैसे कि आज क्या है, आज क्या है, 23 मार्च है और 2022 है। 23 मार्च है और 2022 है। दिन कौन सा है? वेडनेसडे है। कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। अरे हो गया सवाल, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा दोस्तों। हाँ, इसमें सन भी सन का जो सन है वो भी डिफरेंस में है, मंथ भी डिफरेंस में है, ईयर भी डिफरेंस में है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को जमा? बहुत ही आसान तरीका है यार, क्या बताऊं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस पोर्शन को हल करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हल करेंगे इसको। तो क्या बताया था मैंने आपको, अब यहाँ मार्च, यहाँ मंथ ज़्यादा, यहाँ सबसे पहले यानी पहले का महीना जनवरी। मैंने क्या कहा था कि जो मंथ कम है उसी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी यानी एक एक 30 में से, यानी जनवरी 31 की होती है दोस्तों, 31 में से एक गया, कितने बचा, कितना बचा, 30 30 30 30 30 30 30 30 30। हमारी ईयर कौन सी है, ईयर कौन सी है, 2021। 2021 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी हमारी 28 की। 23 मार्च हम वैसा का वैसा लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। फिर हम डे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डे निकालेंगे। 728, 2 हमारा बच गया, प्लस 728 ये कट रहा है, हम इसका ना का जीरो, जीरो इसलिए क्योंकि ये कट रहा है। जब भी कट, चाहे वो 7 से 7 कट रहा हो, चाहे 7 से 35 हो या 28 हो, हम यहाँ जीरो ही लिखेंगे दोस्तों। प्लस 23 है, 7 या 21, 2 बच गए, 2 और 2 कितने हुए, 4। तो यहाँ हमारा 4 आ चुका है, और 4 7 से डिवाइड नहीं होता, हम इसको यहाँ 4 इनका जो सिस्टम, यानी हमने जो इनका जो निकाला है, यानी जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। अब फिर हमने क्या किया, जो दिन बचे थे 30 दिन, इनको 7 से डिवाइड किया, डे निकाले। अब हाँ इसमें इतने दिन बचे, इसमें इतने दिन बचे, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ 4 आ गया है, हमारा 4 आ गया है। अब हम ईयर को निकालेंगे। 2000 ईयर कैसे निकालते हैं, 2022 से 2021 की घटा देंगे, क्या बचा, एक बचा, एक हमारा यहाँ हो गया, 4 और 1 दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 1 कितना आ गया, 5। और 5 7 से डिवाइड नहीं होता, क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पहले का समय पूछा है, कहाँ कहाँ का समय पूछा, पहले का समय पूछा है। तो जो ये 5 आया है, अब ये 7 से तो कट नहीं रहा, अब यहाँ 5 ही आएगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो फिर हम उल्टे चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टे, पहले के समय में चलेंगे। तो क्या इसका आंसर आ रहा है, अरे बताओ। अब तो कुछ करवाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहाड़ दिख रहा था वो तो अब एक सीधा साधा रास्ता दिख रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पहले का समय है, पीछे चलेंगे। वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, 1 2 3 4, फ्राइडे, 5 कितना आया था हमारा, 5। 4 तो यहाँ आ गया था और एक यहाँ 5 आ गया था, तो 5 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। फ्राइडे हमारा आंसर होगा, क्या होगा, फ्राइडे हमारा आंसर होगा, फ्राइडे हमारा आंसर होगा दोस्तों, फ्राइडे हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। आज आपको आप ये कहेंगे क्या है कैलेंडर, कैलेंडर तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेमतलब का हुआ बन रहा था, हुआ। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ नहीं लगेगा, बल्कि हलवा लगेगा, हलवा, क्या लगेगा, हलवा। खाइएगा और पचाइएगा। और अब मैं आपको लास्ट टाइप करवा रहा हूँ, लास्ट टाइप दोस्तों, ये लास्ट टाइप आपके, फिर आप की छुट्टी। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर जो करवाना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन सा हम अगला चैप्टर आपको करवाएं, जिससे आपकी रीजनिंग जो है आपके लिए आसान हो सके। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 2000, अरे चल यार, क्या हो गया तेरे को,
क्वेश्चन हमारा 2005 से 2042 के बीच, यानी 2005 से 2042 तक कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर होंगे। है जोर का सवाल, ज़बरदस्त सवाल। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे में तो बहुत ही समय लग जाएगा। अरे कुछ भी नहीं समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा दोस्तों। दो जैसे अब ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसकी लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट यहाँ ये ले ली, यहाँ ये ले ली, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे हम इसकी। हम फिर क्या करेंगे दोस्तों? हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें तो हमको क्या करना, लीप ईयर की बात है यहाँ। लीप ईयर, जब भी लीप ईयर निकालते हैं, लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिवाइड पूरा होता है। तो हम 2005 को 2000 यानी 2005 से 2042 यानी कि जो इसकी लास्ट की यानी 2 डिजिट है और इसकी जो 2 डिजिट है 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। और इसका हम शेषफल नहीं लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। भागफल लिखना होता है, क्या आएगा? 1 आएगा, 4 एकम 4, 4 दहा 40, क्या आ गया? यहाँ 1, यहाँ 10। तो फिर क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9 लीप ईयर। 9 लीप ईयर, 9 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? तो 2005 से लेकर 2042 तक कितने लीप ईयर होंगे? तो हमारे होंगे 9। कितने होंगे? 9 दोस्तों, 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन दोस्तों। और इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। था कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, हमारी स्ट्रॉन्ग मेहनत। तो क्वेश्चन आ गया हमारा 2012, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2049। तो इसके बीच में लीप ईयर कितने हैं? यानी 2012 से 2049 तक 2012 से 2049 तक लीप ईयर कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? अभी कैसे करना है ये सवाल? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट। आगे क्या करेंगे? बोलो। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से, क्योंकि लीप ईयर निकालने हैं। 4 तिये 12, 3, यहाँ क्या आएगा? 4 दा 40, 9 आएगा, 9 में से 3 गया, 6 आएगा, 6 लीप ईयर। तो हमारा आंसर आया 6 लीप ईयर। तो कैसे लगे आपको सवाल दोस्तों? ये था हमारा आंसर। कैसे लगे आपको सवाल? कैसा लगा कैलेंडर? था कुछ कैलेंडर में? कुछ भी नहीं था कैलेंडर में। सिर्फ हमको सवाल को अपने दिमाग से हल करना आना चाहिए। जैसा कि अब आपने देखा कि हमने बड़े से बड़े क्वेश्चन को किस तरह से कितने मिनट में और कितना जल्दी हल किया दोस्तों। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कैलेंडर का यानी कैलेंडर में आपको सम्राट बनना है, इस कैलेंडर को आपने मात देनी है कैलेंडर को, तो कैलेंडर को आपने आज ये क्लास आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है और अपनी कॉपी में सारा का सारा जो है नोट करना। जिस कैंडिडेट ने भी नोट नहीं किया है वो नोट कर सकता है और फिर आपको रिवाइज करना है। और तरह इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको निकाल के देखने हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको हल करके देखने हैं। और फिर आप कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी क्लास, और अगली कौन सी क्लास यानी अगला जो चैप्टर है वो कौन सा करवाना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।